अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल नूर बुटीक ऑफिशियल पे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं बनाने जा रही हूँ अगेन से नेक डिज़ाइन। अब यहाँ ये क्या था कि शर्ट पीस था मेरे पास और फ्रॉक बनाना था हमने, और काफ़ी मुश्किल हो रहा था। सेंटर पैनल जो था वो काफ़ी लेंथ में कम आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे नेक डिज़ाइन बना लिया जाए। तो नेक डिज़ाइन बनाने के लिए ये देखें तकरीबन 16 तक हमारा जो स्लिट का डिज़ाइन होता है वो आता है। तो इसी तरतीब से अगर हम चलें तो 16 to 17 तक हमें नेक डिज़ाइन जो है वो चाहिए होता है। तो इस तरीके का मैंने पीस लिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये देखें इसलिए लिया ताकि इस तरीके से ये अंदर की तरफ मैं फ़ोल्ड करके ऊपर अटैच कर सकूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पीस को जो है वो सेंटर से दो हिस्सों में काट लेंगे। एक दफ़ा इसकी मेजरमेंट कर लें। इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 17 है और चौड़ाई जो है वो 7 + 7 जो है 14 हो गई है। तो इसको सेंटर से अलग कर लेंगे। और दो पट्टियाँ ली हैं मैंने, 1-1 इंच की है तकरीबन, और लंबाई इसकी इक्वल ही है। और इसको मैं करूँगी डोरी पाइपिंग। ठीक है, फुट चेंज करना होगा आपको, और मैं एक ही सिलाई में करूँगी। इसको मैं पहले रफ़ नहीं बनाऊँगी और फिर नहीं अटैच करूँगी, एक ही सिलाई में इसको डोरी पाइपिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से। अच्छा, जब आप डोरी पाइपिंग करें तो अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि पाइपिंग में खिंचाव आता है। और वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि हम पाइपिंग के कपड़े को खींच के रखते हैं और नीचे वाले को नरम छोड़ देते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं है करना, आपने नीचे वाले कपड़े को भी हल्का हल्का सा खिंचाव देना है, और इस तरीके से आपकी पाइपिंग में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा। तो दोनों साइड्स की पाइपिंग करने के बाद इसको किया प्रेस, फुट चेंज किया है। फुट चेंज करने के बाद इसको इस तरह फोल्ड करके तो सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं। तो दोनों को मैं इसी तरीके से इसको सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ पे आप ब्यूटिशंस के लिए एक क्वेश्चन है, एक चैलेंज है कि मेरे हाथ जो है वो विंटर में बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। डार्क नहीं, इसको हम ब्लैक कह सकते हैं। और मैं बहुत टेंस हूँ, मैंने मेडिकेशन भी बहुत की है, लेकिन फिर भी मेरे हाथ वाइट नहीं होते। काइंडली मुझे कोई ऐसी टिप बता दें जिससे मेरे हाथ साफ़ हो जाए। तो ये देखें, ये स्लिट के नीचे लगाने के लिए मैंने बनाई है। ठीक है, इसको सीधा कर लेंगे। और जो मैंने दोनों साइडों पे पाइपिंग की थी दो पीसों को, इसको सेंटर से इस पीस के साथ यानी स्लिट के नीचे ये लगा के तो इसको इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। इस तरीके से इसको एक साइड जॉइंट करने के बाद दूसरी साइड भी इसी तरीके से इसके साथ मिला के, अच्छा पाइपिंग को यहाँ पे आपने मिला के रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे। ये डिज़ाइन जो है आप शर्ट पे भी बना सकते हैं, लेकिन शर्ट में भी आपको फिर दोनों शर्ट जो है वो पैनल वाली बनानी होगी। साइडों पे आपको पैनल लगाने होंगे, सेंटर में एक पैनल होगा, यानी कि 3 पैनल में ये बनेगी। और ये जो मैं बना रही हूँ ये फ़्रॉक है, ये भी 3 पैनल के साथ है। ठीक है, और सेंटर पैनल के साथ मैंने ये अटैच करके तो नेक को एक डिज़ाइन दे देना है। ये सिंपल और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। और यहाँ पे जब आप इसको फ्रॉक के ऊपर अटैच करने लगे तो यहाँ पे एक दफ़ा प्रेस के साथ इसकी फोल्डिंग कर लें। ठीक है, फोल्डिंग से ये होगा कि आप दोनों साइड आपकी इक्वल आएंगी। ये एक साइड ऊंचा या दूसरी साइड नीचे नहीं होगी। अब मैंने ये सेंटर पैनल लिया है, ये आप देखें ये फ्रॉक का सेंटर पैनल है जिसके ऊपर मैंने ये गला अटैच करना है। ये अटैच करने के बाद फिर मैं इसको साइड पैनल लगाऊंगी इसके साथ। तो सेंटर से लगाना स्टार्ट करना है, एक साइड आप लगाएं और दूसरी साइड को फिर उसके साथ एक जैसा माप के आप कट लगा लें और फिर दूसरी साइड लगाएं। मैं आपको नेक्स्ट स्टेप जो है वो भी आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपने करना है। इस तरीके से एक साइड लगाई और दूसरी साइड आपने माप के पेमाइश करके दूसरी साइड पे भी आपने कट लगाया है और दूसरी साइड भी लगा ली। इस तरीके से ये लग गया। तो आपने इसको सेंटर से फोल्ड करना है, एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो आपने हटा देना है। हटाने के बाद अब मैं इसको साइड पैनल लगाऊंगी। साइड पैनल मैंने लगा लिए हैं। अब आप चाहें तो कमीज़ की कटिंग पहले कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं, या फिर आप लेस पहले लगा सकते हैं या बाद में, जैसे भी आपको मुनासिब लगता है। तो मेरे पास ये 3 लेसेस थी, तो मुझे इनमें से जो है वो सेंटर वाली जो है गोटा पट्टी के साथ ये अच्छी लग रही थी, तो मैं यही लगाऊंगी। इसको मैं अंदरूनी साइड पे रख के लगा रही हूँ, क्योंकि अगर हम इसको बाहर की साइड पे रखेंगे तो ये बहुत ही साइड पे चली जाएगी, गले के ऊपर नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए जो है ना, इसलिए इसको मैं गले के ऊपर अंदरूनी साइड पे रख के लगा रही हूँ। प्लेन कपड़े के ऊपर ये सारी की सारी लेस आएगी।
और लेस लगाते हुए भी आपने लेस को नरम रखना है और फिंगर की मदद से या थंब की मदद से आपने नीचे से कपड़े को खिंचाव देते रहना है। और यहाँ पे हम कॉर्नर मोड़ेंगे। कॉर्नर आप इस तरीके से मोड़ सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाया लेस को और स्टिचेस लगाए और इस तरह से एक पक्का कॉर्नर बन जाता है। ये कॉर्नर आपका खुलता नहीं है। आप किसी और तरीके से भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसी तरीके से जो है वो सारे कॉर्नर्स बना के तो लेस जो है अपनी वो आप डन कर लें और फिर इसको अंदरूनी साइड पे डबल सिलाई भी लगाएं। लेकिन वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है, अगर आप नीचे के कपड़े को खींचेंगे नहीं तो आपकी लेस में खिंचाव आएगा। आपने लेस को नरम रखना है और जो कपड़ा होता है वो थंब की मदद से, जब आप हम कपड़े को ऐसे पकड़ते हैं हाथ से, तो थंब की मदद से उस जगह को जहाँ पे सिलाई आनी होती है उस जगह को खींचते जाया करें। तो इस तरीके से जो है वो लेस या पाइपिंग या कोई भी ऐसी चीज़ जब आप लगाते हैं तो वो बहुत खूबसूरत, प्रेस की भी ज़रूरत नहीं है पड़ती। तो देख लें इस तरीके से मैंने लेस को पक्का कर लिया है। अब इसके सेंटर में मैं राउंड नेक बनाऊंगी। राउंड नेक सिंपल मैं बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बना चुकी हूँ। उसी तरीके से इस तरह लगा के सेंटर से आप लगाना शुरू करें। इस तरीके से अगर आप नेक बनाते हैं ना, सेंटर से पहले कट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका गला टेढ़ा लगने की ज़रा भी चांसेस नहीं है होते। ठीक है, तो अगर आप सेंटर से कपड़ा नहीं या कट करते, पिनों की मदद से लगाते हैं तो वहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं कि आप जो गला है वो टेढ़ा भी बन सकता है। तो ऊपर से जो एक्स्ट्रा है वो दोनों साइड से इक्वल रख के काट लें और दूसरी साइड इस साइड से लगाएं। और ये गला लगाने के बाद कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद गले को अंदर की तरफ निकाल के तो उसके ऊपर की सिलाई लगाएंगे, जो मैं हर नेक पे लगाती हूँ। इस तरीके से बड़ी पायदारी आ जाती है, गले की सिलाइयाँ नहीं निकलती और ख़ूबसूरत भी लगता है। तो आपके सामने तैयार है।